स्वागत है आपका IQ स्टडी में। MP पुलिस कांस्टेबल के लिए हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 1 हम लॉन्च कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? माया सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता। तो जो इसमें से सही ऑप्शन है वो है दूसरा, मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी, दूरवे, रविंद्र सिंह बिष्ट, MG मजूमदार। तो जो पहले नंबर का ऑप्शन है दयाराम साहनी, वो हमारा राइट ऑप्शन है। तो उस पर टिक लगाएंगे और अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। तो दूसरे वाले को टिक लगाएंगे और अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। 4 ऑप्शन है, शिक्षा पर, जन्म पर, व्यवसाय पर और प्रतिभा पर। इसका जो सही उत्तर है वो है व्यवसाय पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेद कर्मकांड प्रधान है? 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो कर्मकांड में प्रसिद्ध है वो है यजुर्वेद। अगला प्रश्न, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जो संगीत का जनक है वह है सामवेद, मतलब दूसरे नंबर का ऑप्शन। अगला प्रश्न, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो चौथा, अथर्ववेद। अगला प्रश्न, बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में छठी ईसा पूर्व की कितनी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन है 10, 12, 16 या 18। तो दोनों ही ग्रंथों में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है, अर्थात तीसरा। अब अगले क्वेश्चन पे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर एवं प्रवर्तक कौन थे? 4 ऑप्शन, महावीर स्वामी, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, शुद्धोधन। तो जो सही ऑप्शन है वह है दूसरे वाला, ऋषभदेव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था? 4 ऑप्शन है, जमाली, यशोदा, अनुजा, त्रिशाला। तो इनका जो प्रथम शिष्य था वो था जामिल, जो इनका दामाद था। तो हमारा पहला उत्तर सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जैन धर्म की पहली संगति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, वल्लभी, बोधगया, पावापुरी। तो जैन धर्म की 2 संगतियाँ हुई है, पहली पाटलिपुत्र में और दूसरी वल्लभी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पहले वाला, पाटलिपुत्र। टिक लगाते हैं और आगे चलते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सावस्त्री, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। तो भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ, सावस्त्री। तो भगवान बुद्ध ने जो अपना पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग, बिंबिसार, उदयन, घणानंद। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है दूसरे वाला, बिंबिसार, जो हर्यक वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सिकंदर का समकालीन था? पहला, अजातशत्रु, महापद्मानंद, घनानंद या उदयन। तो सिकंदर का जो समकालीन था वो है तीसरा नंबर वाला, घनानंद। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, राजा जनक के। तो जो कौटिल्य प्रधानमंत्री थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के थे, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, किसी मौर्य शासक को अमित्रघात भी कहा जाता था? किस मौर्य शासक को? बिंदुसार, बृहदत्त, अशोक, शालिशुक। तो बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? 4 ऑप्शन है, पन, तोल, दिनार, क्वानी।
तो हमारा जो सही उत्तर है वह है पहला पन। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अशोक के अभिलेख और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस के द्वारा पढ़ा गया था? 4 ऑप्शन दिए गए। अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिसेप, मैक्स मुलर, मार्टिमा व्हीलर। तो जो सही उत्तर है वो है जेम्स प्रिसेप। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मौर्य वंश के बाद किस शासन वंश का उदय हुआ? तो पहला ऑप्शन है शुंग वंश, दूसरा कर्ण वंश, सातवाहक वंश और शक वंश। तो जो सही उत्तर है वह पहले वाला शुंग वंश। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कनिष्क ने किस वर्ष शक संवत की शुरुआत की थी? 4 ऑप्शन है। 72 ईस्वी में, 75 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 105 ईस्वी में। तो जो सही उत्तर है 78 ईस्वी में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र से, राजनीति से, चिकित्सा से, धर्म से। तो जो चरक संहिता है वह चिकित्सा से संबंधित है। नेक्स्ट, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? घटोत्कच गुप्त, चंद्रगुप्त, श्रीगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को, पुष्यमित्र को, कनिष्क को, समुद्रगुप्त को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 4 समुद्रगुप्त। 25वें नंबर के प्रश्न पे चलते हैं। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? पहला बाणभट्ट, दूसरा चंद्रबरदाई, तीसरा कालिदास, चौथा हरिसेन। तो जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है तीसरा कालिदास। 26वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। गुप्तकालीन बौद्ध शिक्षा का महान केंद्र कौन सा था? पहला अयोध्या, दूसरा नासिक, तीसरा नालंदा, चौथा उज्जैन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह तीसरा नालंदा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 27। हर्ष चरित्र की रचना किसने की थी? 4 ऑप्शन है। बाणभट्ट, कालिदास, हर्षवर्धन और माधव। इस प्रश्न का सही उत्तर है बाणभट्ट, पहले वाला। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पाल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक, गोपाल, विजयालय, वासुदेव। तो पाल वंश का संस्थापक जो था वह दूसरे नंबर का ऑप्शन है गोपाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया था? तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा या मगध। तो हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्राप्त किया था। हर्ष और पुलकेशिन के बीच में युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो ये जो युद्ध हुआ था यह नर्मदा नदी के तट पर हुआ था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और हमें और आगे किस प्रकार के वीडियो बनाना है इस प्रकार से कमेंट कीजिए।